ये इसको इंडिया तक लाने का भी मास्टरमाइंड एपी सिंह है। अरे सचिन बेचारा कोने में बैठा रहता है, जब उसको जब बाइट आते हैं तो बेचारा चुपचाप सा खड़ा हो जाता है। जो जनता का फैसला होता है हमारा कोर्ट वो करेगा, और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। ना तो सीमा का आधार कार्ड है, और मैं कह रहा हूँ सचिन का भी आधार कार्ड नहीं होगा जब तक सचिन से 7 फेरे नहीं होंगे, मीणा समाज में नहीं जाएगी फेरे लेके, तब तक हम उसको देश की बहू मानने के लिए हम तैयार नहीं है। कोई 4 बच्चों की माँ हर रोज किसी को लेके भाग जाए, बाप अकेला खड़ा देखे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका अक्षर। बात की जाए सीमा हैदर की, जी हाँ, अब किसी भी तरह से अगर परिचय दिया जाए तो ये बोलना होगा कि उसको कोई नहीं जानता। सीमा हैदर को सब जानते हैं, चर्चाओं में बनी रहती है। और साथ साथ में बात की जाए जिस तरह से करवा चौथ आ रहा है और बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं एपी सिंह का और सीमा हैदर का भाई बहन का रिश्ता नहीं है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एपी सिंह ने सीमा हैदर को धमकाया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है और क्या पूरा मामला है। मैंने एक बाइट देखी भाई, देख के तो भाई कहते हैं दिल भी खुश हो गया। और वो एक इस तरह से पारिवारिक उन्होंने रिश्ता बनाया सचिन का और एपी सिंह का। उन्होंने कह रहा है कि आपने मेरे जो बाइट दी किसी चैनल वाले को, मेरे से बगैर पूछे आपने बाइट कैसे दे दी, और उसको धमका रहा है। भाई ये तो भाई बिल्कुल एपी सिंह तो बहुत सब कुछ राजा ही है भाई, सब कुछ। इसका मतलब सारा अंडर जो इनका पूरा हेड है, डायरेक्टर है, तो ये एपी सिंह ही है। सीमा कितना मायूस होके उसकी तरफ देख रही थी। वीडियो देखा मैंने, एक इस पे एक था ये कन्नो एक चैनल था, कुछ पे वाइट दी थी उन्होंने, तो उस पे उन्होंने दिखाया कि जैसे किस तरह से डांट रहा है। और मैडम देखिए, बात अगर सीमा हैदर की आ गई है ना, तो देश के अंदर एक बवाल होना ही होना है। जिस तरह से अब ये बवाल हुआ है ना, और इससे आगे ये बवाल होना है कि गुलाम हैदर हिंदुस्तान में अब उनकी एंट्री होने जा रही है। मैं काफ़ी अच्छी उनकी वीडियो देखी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की लड़ाई में जब दिल खोल के लड़ूंगा, अपने बच्चों की लड़ाई में दिल खोल के लड़ूंगा। ठीक, मुझे भी लग रहा है और मुझे भी खुशी है कि उन्होंने इस तरह से प्रस्ताव रखा, और भारत सरकार ने उनको परमिशन दे भी दी है कि आप इंडिया आइए और अपना जो भी उनसे वकील कीजिए और अपनी बाइट दीजिए। जिस तरह से पब्लिक के सामने अपनी बात रखिए, कोर्ट में अपनी बात रखिए, और आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। बड़ी अच्छी बात। साथ साथ में देखा जाए, क्या लगता है जिस तरह से एपी सिंह अब डांट रहा है, पहले बोला जाता था कि सचिन का करा कराया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा जितने भी जाल बिछाए जा रहे हैं एपी सिंह की, ये मास्टरमाइंड है एपी सिंह। अच्छा, ये इसको इंडिया तक लाने का भी मास्टरमाइंड एपी सिंह है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, एपी सिंह इससे बिल्कुल, इसका पूरा माइंड इसी पे चला है। और गुलाम हैदर जिस तरह से, देखिए वीडियो भी उन्होंने आज भी एक वीडियो डाली थी, उन्होंने कहा मैं रो के बता रहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, देखा जाएगा जो कुछ होगा। भाई आओ ना, वेलकम है आपका। आप अपने बच्चों, हर बाप का फर्ज है अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, वेलकम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान वेलकम करेगा, किसी का ऐसा नहीं है मैडम। लेकिन जिस तरह से सचिन, अरे सचिन बेचारा कोने में बैठा रहता है, जब उसको जब बाइट आते हैं तो बेचारा चुपचाप सा खड़ा हो जाता है। कोई रोल नहीं है उसका, कोई प्यार उसका नहीं है। एक पैसे कमाने का धंधा यूट्यूब उन्होंने चलाया, और देश को जो कहने बगला रहे हैं, और इस पूरा मीडिया सारा छाया हुआ है। आप मीडिया वाले को तो व्यू मिल रहे हैं, अच्छा, लाइक कमेंट मिल रहे हैं, सब्सक्राइब मिल रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे देश की चैनल वालों की कमाई तो हो रही है, लेकिन कमाई उसकी भी हो रही है, क्योंकि उसका चैनल था, सिल्वर बटन भी मिल गया, आगे गोल्डन भी मिलेगा। और देखो वो क्या नाम है, खेसारी लाल के, उसको फिल्म भी मिल गई एक। आपको देखा, खेसारी लाल जी ने उन्होंने एक फिल्म दी है, जो अपने भोजपुरी के स्टार हैं, उन्हें देखो। ये तो भाई अभी मैं कहता हूँ, ये अपनी जो हीरोइन है भारत की, इनको पीछे छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, ये मैं अभी देखो बॉलीवुड में भी एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी भाई इसकी इस तरह से। मैं कहता हूँ हम इसको भगाएंगे, हम तो भगाने की सोच रहे हैं यार। आप इसको ये क्या है, भगाने का क्या मतलब है? इसके खिलाफ गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, उसकी एफआईआर पूरे भारत में उन्होंने दिखाया है। उसको वीज़ा भी मिल रहा है, 2 महीने का उसको वीज़ा मिल रहा है भारत में आने के लिए, और अपना वकील मिलेगा, और अपने कानूनी लड़ाई लड़ेगा, और बच्चे दिए, उसके बच्चे जाएंगे उसके हक में। और कोर्ट हमारा, संविधान, लोकतंत्र, संविधान हमारा बिल्कुल बहुत सच्चा है, और फैसला बिल्कुल सही करेगा। जो जनता का फैसला होता है हमारा कोर्ट वो करेगा, और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। ये मेरी बात। अब देखिए, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्यों? उनका ना तो आधार कार्ड बन सकता, कैसे बनेगा, किस बात पे बनेगा? नागरिकता नहीं है ना उनका आधार कार्ड। और बच्चों को अभी भविष्य, ये जिस तरह से ये बच्चों की होती है उम्र पढ़ने की,
ठीक है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा तक जा सकते हैं। घर में बैठा के कह रहे ट्यूशन लगा रखा है। अरे भैया बच्चे हैं, अब एक तो भविष्य उसने वहां से खराब किया है पाकिस्तान से, इंडिया में आ गई, उनका कोई आधार कार्ड उसका भी नहीं है। किसका? ना तो सीमा का आधार कार्ड है, और मैं कह रहा हूँ सचिन का भी आधार कार्ड नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ सचिन का भी आधार कार्ड नहीं होगा, ना उसके बच्चों का आधार कार्ड है, ना कोई एडमिशन होगा, क्यों? नागरिकता नहीं है। ये मैडम क्या ठकोस। अपना घर है सचिन का, तो बिना आधार कार्ड के तो घर नहीं होगा। वो देखिए, आधार कार्ड में सबसे पहले बात देखिए, कानून वाली बात, संविधान के अंदर जो लिखा होता है वो मैं बात करूंगा। देखो मैं कानून, मैं कोई वकील तो नहीं हूं, नहीं ना मैं, लेकिन थोड़ा कानून जानता हूं, तो कानून के हिसाब की बात करूंगा। उसका घर है, उसने लव मैरिज की है, लव मैरिज में उसको नहीं मानता, इसको मैं लव मैरिज मानता नहीं हूँ। ठीक है, एक ये लिव रिलेशन वाला मामला है जो कहीं भी किसी उसमें हो सकता है। ना उन्होंने कोई शादी की है, ठीक है, अगर शादी की है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट के आधार पर वो अपना नाम, अपनी बीवी और चारों बच्चों को अपने आधार कार्ड में ले सकती है, वो भी ले सकती है। लेकिन जब तक नागरिकता नहीं मिले, क्योंकि नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो विदेश से है, पाकिस्तान से है, और वो पूरी दुनिया में कहीं की है, लेकिन उसको ऐसे मान्यता नहीं दी जाएगी। और उसको जो कानून का जो पंजा उस पर पढ़ने वाला है, उसको अच्छे से पता रहे। एपी सिंह को भी पता लग गया है, वो भी बौखलाट गया मैडम अब। ऐसे सीमा हैदर को देखिए, वो उसको फटकार रहा है, किस तरह से फटकार रहा है, ठीक है, कि तुम बाइट किस लिए दे रही हो, मेरे से बगैर पूछे बाइट कैसे दे दी तुमने। अरे सब कुछ वही है क्या उसका? सचिन बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है मच्छर की तरह। अरे क्या देश का जो पहले उसने लप्पू झिंगुर बोला था, तो बहुत मिथिलेश भाटी के लिए बहुत कुछ बोला गया था, आपने मच्छर बोल दिया। अगर इस बात को सुनिए मेरी बात, मैडम सुनिए मेरी बात, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सुन लो, गलत शब्द भाषा का कि मेरे देश का बच्चा है, हमारे देश का भाई हो, लेकिन यार ये सो तू पाकिस्तान की 4 बच्चों की माँ को यहाँ ले आया, पूरी दुनिया को तू ले आ रहा है, क्या कर दिया तूने, किस तरह से? लेकिन उसकी ये इसकी साजिश नहीं है, इसके बड़े पीछे बड़ी साजिश है। ये सचिन को पता है, एपी सिंह को पता है। सचिन एक गाँव का सीधा साधा रहा है, उसको पबजी खेलने का, किस कहते पबजी में, हर बात में पबजी, कहाँ पबजी आता है उसको? फोन तक चलाने से बात तो करने उसको आती नहीं। मैडम दिमाग होता है हर चीज के लिए, ठीक है, ये नहीं होता कि भाई वो आ गई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है देश के अंदर। और भैया ये पी सिंह और सचिन के खिलाफ भी, और जिस तरह से वो भारत के अंदर घुसी है मैडम, बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम चाहेंगे पूरे देश की, हम भारत से भी कहेंगे, भारत की जनता को सबको पता है, सनातन धर्म अपनाना, जो उसकी रगों में खून है, उस तरह से जिस तरह से वो कितनी भी नौटंकी कर ले, वो हमारे सनातन धर्म के लायक नहीं है। ठीक है जी। और जब तक वो गुलाम हैदर से उसका तलाक नहीं होगा, जब तक सचिन से 7 फेरे नहीं होंगे, मीणा समाज में नहीं जाएगी फेरे लेके, तब तक हम उसको देश की बहू मानने के लिए हम तैयार नहीं है। ठीक है जी। ऐसे हम हमारे देखो बहुत सारे बाहर देश से शादी करके आ जाते हैं। अब वो अंजू चलेगी, कम से कम हमारे बच्चे को छोड़ के गई, ये तो अच्छा करके चलेगी ना। एक अभी एक बांग्लादेश से आई है, ठीक है, उसके वो तो बाकायदा पूरी परमिशन और कोर्ट में वो जीत भी गई। दोनों देखो, एक औरत अपने पति के लिए आई है, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आई, अपने पति के लिए आई है, और कोर्ट में केस करा के मेरा पति है, मेरे से ऐसे ऐसे संबंध है, मेरे ऐसे, उन्हें पूरे सबूत दिखाए, और वो उसका पति बन गया। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मेरी पत्नी थी, ठीक है। ये भी बड़ा मुद्दा था, तो ये भी तो दिखा नहीं रहे ना चैनल। बांग्लादेश से एक और महिला अपने सोनिया अख्तर अपने पति को पाने के लिए आई है, तो ये भी तो अच्छा ना। अब उसने कोर्ट में केस करा, कोर्ट ने उसने उसको हक में दे दिया। सीमा हैदर का इस तरह से नहीं है, पूरी जांच हो चुकी है, हर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मैडम। और देश के विकास की बात करूंगा तो हमारा देश अगर इस तरह से चलेगा, कोई लेके किसी को बाजेगा मैडम। बच्चों का दर्द देखो ना उसका, गुलाम हैदर का। एक बाप की बात करूंगा, एक किसी इंसान की बात करूंगा, मैं एक मानवता की बात करूंगा। वो पाकिस्तान का, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का कहीं भी है, मैं तो फिर कह रहा हूँ, लेकिन एक मानवता दे दिखाती है कि 4 बच्चे और उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर उसने बाप से जुदा कर दिया। नहीं चलेगा मैडम, पूरी दुनिया में ऐसा काम। कब तक वापस जाएगी मैडम? जाएगी। कब जाएगी? अगर जाना होता तो अभी तक चली गई। कानून देखिए मैडम, आई है, वो खुद कहती है कि मैं आई हूँ, गलत रास्ते से आई हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे वो डरी नहीं किसी से। अरे ऐसा क्या एपी सिंह ने डर नहीं रही, किसी चीज से नहीं डर रही, खुला रह रही है, ठीक है। जब लेकिन अभी कानून का डंडा उन पर नहीं पड़ा है। जब कानून का डंडा पड़ेगा ना, एपी सिंह और सचिन और सीमा हैदर और उसके जितने जिस तरह से रास्ते से आई है, सबका निचोड़ हो जाना है एक दिन, ठीक है। और जब अच्छे से सही होगा ना, तो इनको सबको पता लग जाएगा। और वो देश के मैडम नहीं है। पहले गुलाम हैदर तलाक देगा, तलाक देने के बाद उसके बच्चे जाएंगे, बच्चे के बाद वो सनातन धर्म में शादी करे, मीणा समाज में शादी करे, रहे वो भारत में रहे। देखो बच्चे, मैंने ये नहीं कहा देश की, मैंने लड़ाई मैंने हमेशा ये बोला कि गुलाम हैदर के बच्चे
एक बाप के बच्चे जुदा हुए हैं, एक सभ्यता उसकी मान सम्मान से पे ठेस पहुंची है, कोई भी लेके भाग जाएगी ऐसे, नहीं चलेगा ऐसा। कोई 4 बच्चों की मार हर रोज किसी को लेके भाग जाए, बाप अकेला खड़ा देखे रहे, अरे वो बेचारा डर रहा है कि मैं हिंदुस्तान में कैसे आऊंगा, कैसे अपनी बीवी को पकड़ूं, कैसे अपने बच्चों को लूं, कैसे। एक बाप का दर्द होता है मैडम, क्या उसको नहीं दिखा हुआ? मानवता देखो, मानवता वो नहीं पाकिस्तान का कहाँ का है, हम मानवताओं की बात करते हैं। मैं पाकिस्तान के कभी समर्थन में नहीं बोला, क्यों, वो उस देश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान के हक में जरूर बोलता हूं कि उसके बच्चे जुदा हुए हैं, उसकी पत्नी जुदा हुई है और हमारे भारत में आई है, वो हमारे भारत में आई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस बाप का दर्द समझे और उसके बच्चे दिए जाएं। और कानून को हर माननीय मोदी जी को, योगी जी को, हर को सोचना चाहिए कि किसी बाप का दर्द है, उसको समझा जाए और उसके बच्चे दिए जाए। ऐसे थोड़ी बात चलेगा। कर रहे थे सीमा हैदर की कि उसके बच्चे वापस दिए जाएं। गुलाम हैदर आ रहा है, बहुत टाइम से ये सुनने को आ रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन देखते हैं कब आता है और कब क्या इस केस में जो है आगे इंसाफ मिलता है कि क्या होता है। सीमा हैदर भारत रहती है या वापस पाकिस्तान जाती है? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।